समस्तीपुर कॉलेज से एंट्री लिए ना, ऊपर झांकिएगा समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर लिखा हुआ है। क्या गो बल्ब जलता है, रात में जला के देखिएगा लाखों में फंड आया, कितना का काम हुआ। अंदर आइएगा, पैसा कहाँ चला गया? प्रिंसिपल सर से पूछिए ना, खाली स्टूडेंटे को डंडा कीजिएगा। आपके पास हम जानते हैं कि आपको जहां लॉलीपॉप ज्यादा मिलता है आप वही काम करते हैं, इसीलिए आपको वहां लॉलीपॉप कम मिलेगा तो आप काम नहीं करना। छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं, आपको भी तो बुला के वहाँ चैम्बर में लॉलीपॉप दिया जाएगा। देखिए, एगो को सरकार नियुक्त किया जिसको 50,000 मिलता है और एक है प्राइवेट पे जिसको 5,000 मिलता है। बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात है, एक सेकंड, बहुत ही बड़ा बात है कि जो यहाँ पे साफ सफाई के लिए कर्मचारी हैं, एक को 50,000 मिलता है, एक को 5,000 मिलता है। कहाँ आप पढ़ने में बड़ा तेज है, बाकी सब कमजोर है, क्या है? देखिए, तो नहीं होता है। इसका रीजन कुछ नहीं है, इसका रीजन ये है कि हमें जानकारी है। हमें देखिए, जानकारी क्या पैदा होकर थोड़ी लाए थे हमारा, नहीं तो हम पढ़ते हैं ना। इनको सिलेबस नहीं बताया जाता है। व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में जो बंद पड़े लाइब्रेरी है, जो किताब धूल से मर रही है, जिसमें दीमक लग गया है, उसे भी जगाने की जरूरत है। तब इस बच्चों बिथान पुसो कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर से कॉलेज करने आते हैं? जी सर। जरा सोचिए आप, 72 किलोमीटर से कॉलेज करने के लिए लड़की आती है, अगर यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल चालू नहीं किया गया, हॉस्टल में दीमक लग गया, तो कहाँ से बच्ची पढ़ेगी? कल वो बेंच सड़ जाएगा, फिर आप करोड़ों का बिल भजाइएगा, फिर आप लॉलीपॉप खाइएगा, लेकिन हम आपको मिर्ची खिलाएंगे, हम मिर्ची खिलाते रहेंगे जब तक आप लॉलीपॉप चिपते रहिएगा, हम मिर्ची खिलाते रहेंगे। हम कैंपस के अंदर साइकिल लगाकर क्लास करने गए, क्लास खत्म करके हम घर जाने के लिए आए तो मेरा साइकिल नहीं था वहाँ। नहीं, बच्चे 2 महीने से कॉलेज आ रहे हैं, पूछिए कौन कॉलेज नहीं आ रहा है, सब बच्चे आ रहे हैं। टीचर को पता रहेगा तब ना विद्यार्थी को पता रहेगा। सबसे पहले आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे 2 हैं। महीना में कितना बार कॉलेज आए हैं? हम लोग इधर 1 सप्ताह से रोज आ रहे हैं। 1 सप्ताह से रोज आ रहे हैं, बाकी मतलब उधर साहब 1.5 महीना नहीं आया है? नहीं कैसे बताइए, सिलेबस बताइए तो पूछ लीजिए। इस वक्त समस्तीपुर कॉलेज ऑफ समस्तीपुर में है, छात्रों का बहुत सारा समस्या है। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि इससे पहले भी बहुत बार धरना प्रदर्शन इन लोगों ने किया होगा, लेकिन सुनवाई नहीं होता, तभी जाके बार बार इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और कई सारे अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन ये लोग कॉलेज में कर रहे हैं। इससे पहले जो है एक छात्र नेता को किसी गलत धारा लगा करके, गलत जुर्म लगा करके जो है जेल भेज दिया गया है। हालांकि अभी हमारे साथ छात्र नेता हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो अपना अपना समस्या सुना रहे हैं और यहाँ पे पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, अब तक देखने के लिए कोई नहीं है। हालांकि जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार है और SFI कॉलेज इकाई के हम उपाध्यक्ष हैं। और हमारी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर ये SFI निरंतर संघर्ष करते आ रही है। अब जो धरना प्रदर्शन अभी जो चल रहा है, कितने समय से आप लोग कर रहे हैं? फिर हम लोग ये धरना प्रदर्शन सालों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है जिन मुद्दों को लेके है, ये हमारा प्रथम है। इसका सबसे पहला मुद्दा देख लीजिए आप कि सत्र 2023 में जो स्पोर्ट में नामांकन हुआ है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला का थोड़ा सा मैं साक्ष्य धरना प्रदर्शन का पहला दिन है आज ये जो मामला लेके हम आए हैं, इस धरना प्रदर्शन का पहला है, लेकिन छात्रावास और विभिन्न समस्याओं को लेके हम निरंतर करते रहते हैं धरना प्रदर्शन। सबसे पहला है कि 2023 से 27 UG में जो स्पोर्ट नामांकन हुई थी सेकेंड लिस्ट में, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उस घोटाला का स्पष्ट ये है कि जितना LMNU के डैशबोर्ड पे दिखाया गया था कि इस विषय में इतना सीट है, जैसे जूलॉजी हो या हिंदी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो या कुछ जो प्रमुख सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जितना सीट LMNU के वेबसाइट पे दिखाया गया था उससे कम सीट यहाँ दिखा के लिस्ट जारी किया गया। वीरेंद्र चौधरी का उस पर सिग्नेचर भी है। वो लिस्ट जारी कर घोटाला कैसे हो गया? तो घोटाला ये हुआ कि जब सीट जूलॉजी में 16 को आया है तो आप 7 को काहे दिखाए? तो ये जो 8 सीटें हैं उसकी घोटाला हुई है। तो हमने इन सभी मुद्दाओं को लेके प्रिंसिपल सर से बात किया और अभी भी हम जाएंगे और बात करेंगे हमें क्या आश्वासन मिलता है। साथ ही अच्छा, अब तक प्रिंसिपल सर एक बार भी देखने नहीं आए यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, अभी तक प्रिंसिपल सर देखने नहीं आए हैं, लेकिन आश्वासन मिला है कि आप लोग प्रतिनिधि मंडल से आवे और आप लोग मिले, लेकिन हम मिलेंगे बाद में। वो हम जानते हैं काहे बुला रहे हैं, पहले हम छात्रों की हक की बात करेंगे, उसके बाद उनसे मिलने जाएंगे। हमसे मिलने के लिए उनको रुकना होगा। दूसरी बात देखिए, इधर कॉलेज की समस्याओं की बात हम कर रहे हैं। इस कॉलेज में सुरक्षित स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से साइकिल चोरी हुआ है और इन छात्राओं की साइकिल चोरी हुआ है। सामने आ जाइए। खातून है, इन्होंने कल हमें आवेदन भी दिया है कि भैया मेरा साइकिल चोरी हो गया, और फिर भी जो है हमारा साइकिल चोरी होने के बाद भी हमारा आवेदन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ जो वर्तमान में जो यहाँ के प्राचार्य थे वो अगर नहीं है तो जो प्रभार वाले हैं वो तो एक्सेप्ट कर सकते थे, तो ये भाई ने एक्सेप्ट। कब साइकिल चोरी हुआ था आपका? शनिवार को चोरी हुआ। शनिवार को चोरी हुआ था। कॉलेज कैंपस के अंदर साइकिल लगाए थे, कैंपस के बाहर लगाए थे? सर हम कैंपस के अंदर साइकिल लगाकर क्लास करने गए, क्लास खत्म करके हम घर जाने के लिए आए तो मेरा साइकिल नहीं था वहाँ। जरा सोचिए आप, कॉलेज इतना बड़ा है,
बाउंड्री वॉल चारों तरफ से एकदम चौक चौना करके बनाया गया है, बहुत बड़ा गेट भी है, फिर भी अंदर से स्टैंड पर साइकिल चोरी हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है ना समस्या, बहुत बड़ा समस्या है। यही तो हम इसीलिए लिख दिए हैं कि सुरक्षित स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड का मतलब स्टैंड नहीं, सुरक्षित होना चाहिए ना। स्टैंड है लेकिन सुरक्षित नहीं तो उसका मतलब क्या है। साथ ही हमारा मांग है कि कॉलेज में जो बंद पड़े गर्ल्स छात्रावास है उसका निर्माण होना चाहिए। और पीछे में जो छात्रावास है, कब से बंद पड़ा हुआ छात्रावास? सदियों से पड़ा हुआ है, सदियों से बंद है। बना है उसके बाद चालू ही नहीं किया है। बोल रहा है हमारे पास फंडे नहीं है, लेकिन अपना रूम में एसी बनाने के लिए फंड हो गया, चालू करने के लिए फंड नहीं जी है। बिल्कुल। अब देखिए बहुत दिन हो गया तो थोड़ा मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, हम उस बात को समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास हम जानते हैं कि आपको जहां लॉलीपॉप ज्यादा मिलता है आप वही काम करते हैं, इसीलिए आपको वहां लॉलीपॉप कम मिलेगा तो आप काम नहीं करना छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं, आपको भी तो बुला के वहाँ चैम्बर में लॉलीपॉप दिया जाएगा। देखिए हम लोग लॉलीपॉप लेने वाले रहते हैं ना, तो जिस तरह से लॉलीपॉप खा के कुछ लोग सोए हुए हैं हम भी सो जाते हैं। आप मीडिया बंधु जानते हैं कि हमेशा से हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। ये छात्रों की समस्याओं की बात है, ये हमारी बात नहीं है। साथ ही छात्रावास जो पीछे में है उसका सीमांकन कराकर पीछे से 4 दीवारी के उपरांत ही हॉस्टल को तोड़ा जाए और नया पुनः निर्माण किया जाए। साथ ही कॉलेज में स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में जो बंद पड़े लाइब्रेरी है, जो किताब धूल से मर रही है, जिसमें दीमक लग गया है, उसे भी जगाने की जरूरत है। तब इस बच्चों की जिस हॉस्टल को तोड़ने का आप बात कर रहे हैं जी, उसका टाइम फ्रेम पूरा होगा तब तो टूटेगा वो। देखिए बताते हैं, वो बिना जांच कराए हुए, मीना प्रसाद जब इसमें प्रिंसिपल हुआ करती थी उसने बिना जांच करवाए हुए उसको जो है यानी एबेंडेड घोषित कर दिया। तो हम वही चाहते हैं कि आप जांच कीजिए, अगर वो तोड़ने योग्य है तो उसको तोड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप तो यहाँ लग रहा है ना कि जब वो बना होगा तो घोटालाबाजी करके बना होगा, इसलिए जल्दी खराब हो गया। वो तो हुआ ही है, क्योंकि अब एक इस बात को मैं और जोड़ना चाहता हूँ, पीछे में जो डिपार्टमेंट है मैं आपको दिखाऊंगा चल के कुछ देरों के बाद। वो और हॉस्टल दोनों साथ ही बना था, आज उसका मरम्मत हुआ तो वो जिंदा है, आज उसका मरम्मत नहीं हुआ तो वो टूट गया है। और दूसरी बात, इस कॉलेज में जो विद्यार्थियों को समस्या होता है, विद्यार्थी किसी भी काम से आते हैं तो एक दिन में काम नहीं हो पाता है, कागज नचा के फेंक दिया जाता है, उन सभी समस्याओं की हम बात करने आए हैं। दूसरी बात है, जब परीक्षा की शुरुआत होती है तो पीछे में परीक्षा भवन बना हुआ है, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा, उस पे लाखों की बेंच सर रही है। ये किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। कल वो बेंच सर जाएगा, फिर आप करोड़ों का बिल भजाइएगा, फिर आप लॉलीपॉप खाइएगा, लेकिन हम आपको मिर्ची खिलाएंगे, हम मिर्ची खिलाते रहेंगे। जब तक आप लॉलीपॉप चिपते रहिएगा हम मिर्ची खिलाते रहेंगे। दूसरी बात है, कॉलेज के अंदर सभी विभाग में प्रयोगशाला है, जो भी प्रयोगशाला के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें प्रयोगशाला भी है, लेकिन सब में धूल लगा हुआ है। कब उसको चालू होगा? कब बच्चा समझेगा कि मीथेन क्या होता है? कब बच्चा समझेगा कि कैल्शियम क्या होता है? कब बच्चा समझेगा कि H2O क्या होता है? कब बच्चा समझेगा कि क्या कैसे कौन क्या से गैस है, कौन ऑर्गेनिक गैस होता है, कौन इनऑर्गेनिक गैस होता है? बच्चा यहाँ आ रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहा है, फिजिक्स ऑनर्स ले रहा है, बॉटनी ऑनर्स ले रहा है, जूलॉजी ऑनर्स ले रहा है, लेकिन प्रयोगशाला का पता नहीं है। और शायद मुझे ये भी थोड़ा आहट हुआ है कि प्रयोगशाला के नाम पे भी जो है, अच्छा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला असिस्टेंट और उसके जो प्रयोगशाला के जो शिक्षक है वो अवेलेबल है, परिपूर्ण अवेलेबल है। देखिए शिक्षा का रहने में कोई कमी नहीं है, काहे सब पैसा वाले लोग होते हैं, बहाली हो जाता है उन लोगों का। सिर्फ वो काम नहीं होता है जिससे छात्रों का भविष्य बदलेगा, सिर्फ उसी काम को नहीं होता है जो छात्रों का भविष्य बदलेगा। सेशन 3 साल में कंप्लीट होता है या 4 साल में कंप्लीट होता है? देखिए तो वही बात तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि बच्चा को सिलेबस नहीं पता है भाई। 23 से जो 27 सेशन है, मैं एक छात्र नेता होने के नाते मैं आपको क्यों नहीं पता? इसका मतलब कॉलेज नहीं आता होगा? इसका नहीं, बच्चे 2 महीने से कॉलेज आ रहे हैं, पूछिए कौन कॉलेज नहीं आ रहा है, सब बच्चे आ रहे हैं। टीचर को पता रहेगा तब ना विद्यार्थी को पता रहेगा। सबसे पहले आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2 महीना में कितना बार कॉलेज आए हैं? हम लोग इधर 1 सप्ताह से रोज आ रहे हैं। 1 सप्ताह से रोज आ रहा है, बाकी मतलब उधर से आप 1.5 महीना नहीं आया है? नहीं कैसे बताइए सिलेबस बताइए। तो पूछ लीजिए, 1 सप्ताह आने के बाद पता चला है। कि क्लास छठ के बाद होगा, उसके बाद हम आते रहे तो फिर सर बोले कि क्लास होगा, तो फिर क्लास हुआ। तो इसके लिए कोई नोटिस नहीं निकलता है कॉलेज कब से बंद होगा, कब से खुलेगा? खाली सर बोल दिया गया। डिपार्टमेंट में जाके हम डिपार्टमेंट में पूछेंगे, उनसे जाके पूछे तो वो बोले कि छठ के बाद आना। फिर हम 2-3 दिन आए हैं बीच में, सर बोल रहे थे, फिर इधर 10 दिन से क्लास 5 दिन से चालू हुआ है जूलॉजी का। अच्छा क्या समस्या है कि सिलेबस आप लोग को नहीं पता चलता? क्या समस्या है? यही नहीं चलता। आते हैं क्लास में, हाजिरी बना के चले जाते हैं सर। बहुत दूर के हम लोग। कहाँ से आते हैं? बिथान पुसो। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर से कॉलेज करने आते हैं? जी सर। जरा सोचिए आप, 72 किलोमीटर से कॉलेज करने के लिए लड़की आती है, अगर यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल चालू नहीं किया गया, हॉस्टल में दीमक लग गया, तो कहाँ से बच्ची पढ़ेगी? 72 किलोमीटर कैसे आएगी? अच्छा मूल कारण क्या है कि लोग सिलेबस भी नहीं जानते हैं? मूल कारण इसका यही है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया है वो सिर्फ
कागज पे ही लागू है। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, टीचर्स को बताया नहीं गया है कि हमारा सिलेबस क्या है। हम बार बार उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि हम किसान, हम जो लड़के हैं हम आ सकते हैं, लेकिन हमारी बहनी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से नहीं आ सकती है। जो बंद पड़ा छात्रावास है उसको चालू करवाया जाए उसको। लेकिन अंततः एक मामला और है जो आप जानते होंगे कि हमारे साथी, जो क्रांतिकारी साथी थे हमारे बीच, गुंजन जी को फंसा दिया गया है झूठा मुकदमा में। हो सकता है कल हम पे भी केस हो जाएगा, लेकिन वही सबसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एगो केस होगा, अगला आदमी तैयार है, बहुत आदमी तैयार है, ठीक है। इसलिए जब तक जेल में चना रहेगा, आना जना लगा रहेगा, हम प्रिंसिपल सर को कहना चाहेंगे आप जो भी झूठा मुकदमा कर दिए हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी मानसिक संतुलन के लिए डायलॉग है, जब तक चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा, लेकिन भविष्य तो खराब हो जाएगा ना। इसका साक्ष्य में दूंगा आपको। इसको जो आप देख रहे हैं वो बगल में जो लाल बहादुर राय है, इसी जितवारपुर का वो लड़का था जो 21 साल के उम्र में यहाँ पे पीजी के नामांकन के लिए स्टार्ट किया था आंदोलन, और वो जेल से आते जाते उनकी हत्या करवा दिया गया। आज वो बलिदान दिए हैं और बाहर में उनका स्टेच्यू रखा है। हम वो छात्र संगठन से हैं कि जिन्होंने कर दिखाया है। हमने झूठा वादा करने का काम नहीं किया है। कल मेरा भी स्टेच्यू लग जाएगा, कल इनमें से किसी का भी स्टेच्यू लगेगा, जो भी हमारे क्रांतिकारी विपिन जी है। हम लोगों को उस बात का कोई गम नहीं है। ये बात आप जान लीजिए, हम लोग उस संगठन से आते हैं जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। कहने का मतलब कि जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको शर्म लगना चाहिए कि बच्चे जो है ना अपने आवाज उठाने के लिए अपने जान तक दे देते हैं, उनका स्टेच्यू बाहर लग जाता है। आप अपने मलाई चावने के लिए जो है ना किसी का मर्डर करवा देते हैं, किसी को किसी जुर्म में फंसा देते हैं, जेल भेज देते हैं। कहाँ तक सच्चाई है ये बिल्कुल इस लोकतंत्र की हत्या है, इस संविधान की हत्या है, ये छात्र नेताओं की हत्या है। कुछ छात्र संगठन के लोग को ये लग रहा होगा कि गुंजन का फंसाया है, हमरा उससे क्या मतलब है। आप भी तैयार रहिए, कल आपको भी फंसाएगा। कल आम छात्र जो बात करने जाएंगे, अगर छात्र नेता सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये छात्र कैसे अपनी आवाजों को उठाएगा। ये छात्र कल जाएगा कुछ बोलने के लिए, उनका कागज क्यों नहीं फेंका जाएगा। जब छात्र नेता ही नहीं रहेगा तो छात्रों की बात कौन करेगा, छात्रों की लड़ाई कौन लड़ेगा, छात्रों के अधिकार की बात कौन करेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे, और जो हमारे प्रशासन भी है, विनय तिवारी जी यहाँ के एसपी है, डीएसपी साहब भी हैं, उन सभी लोगों से भी हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे, आप घटनाओं की जाँच कीजिए और अच्छे से जाँच कीजिए। अगर हमारा साथी उसमें संलिप्त पकड़ाता है तो आप उसको सजा भी दीजिए, मुझे उस बात की कोई गम नहीं है। लेकिन बात में सच्चाई होनी चाहिए, बात की जांच होनी चाहिए। अगर कोई आदमी झूठा मुकदमा किसी को कर दे, आज वो क्रांतिकारी है तब तो रुका हुआ है, कल कोई आम गरीब का छात्र रहेगा तुरंत जाके उसके पैर पे गिर जाएगा। अरे हम लोग तो जूता मारने वाले लोग हैं, हम लोग पैर पे गिरने वाले लोग नहीं हैं। और बहुत जल्द ही आपके मीडिया बंधुओं के साथ है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी साक्ष्य और सबूतों क्या लगता है कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इससे समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान तो घर बैठे होने से भी नहीं होने वाला है, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन यहीं तक नहीं रहने वाला है। लोग आपके ऊपर भरोसा करके इतना पीछे भीड़ में खड़े हैं, तो कहने का मतलब समस्या का समाधान होगा तभी तो खड़े हैं। हम आपको, इन छात्र छात्राओं को जो भी मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, ये हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। हमारी लड़ाई यहाँ नहीं खत्म होगी तो जिला प्रशासन तक जाएगी, जिला प्रशासन में नहीं खत्म होगी तो यूनिवर्सिटी जाएगी, यूनिवर्सिटी में नहीं खत्म होगा तो पटना के राजभवन। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल का बात करें, शिक्षक लेट आते हैं, लेट जाते हैं, वो वाला फंडा यहाँ भी है कि नहीं है? देखिए वो वाला फंडा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, डिजिटल लग गया है, फोटो वाला सिस्टम है। शिक्षक टाइम से आते हैं तो वो अपना फोटो खींच जा जाता है और टाइम से देख एसी में बैठ जाते हैं, क्लासों करवाते हैं। नहीं तो क्लास तो आप इस बातों को हम क्या भी बताएं, हम बार बार बता ही रहे, आप बच्चों से घूम के पूछ सकते हैं। कल मैंने बताया है कि मराठा साम्राज्य के बारे में क्या पढ़ाया था, उस पर भी मैंने बहुत देर से बात किया है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप पढ़ने में बड़ा तेज है, बाकी सब कमजोर है, क्या है? पढ़ाई तो नहीं होता है। इसका रीजन कुछ नहीं है, इसका रीजन ये है कि हमें जानकारी है। हमें देखिए, जानकारी क्या पैदा होकर थोड़ी लाए थे, नहीं तो हम पढ़ते हैं ना, इनको सिलेबस से नहीं बताया जाता है। हमको पता है कि ग्रेजुएशन अभी भी 3 साल में होगा और जिसको 75% मार्क्स आएगा वो 1 साल में पीजी कर लेगा, लेकिन और बच्चा को पता नहीं है क्योंकि टीचर भी नहीं बताता है। अरे डिजिटल इंडिया ये मोबाइल है, ये रील्स देखने के लिए नहीं है, इसमें और सब भी जानकारी होता है। हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या है हम उसके बारे में भी जान सकते हैं। जो भी छात्र छात्रा हैं इस मोबाइल का भी सदुपयोग कीजिए। आप
आप अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल आया है, उसका क्या निगेटिव पॉइंट है, उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, आप उसको भी जानिए। आरक्षण बिल आखिर पेश कौन करता है? सांसद में जिस प्रतिनिधि को हम भेजते हैं, जिस प्रतिनिधि पे एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। जब वो अगर हम नहीं पढ़ाते हो, खुद से पढ़ना रहता, काहे उनका नियुक्ति होता? आपके नेताजी जो है ना बड़ा तेज है, काहे घर में पढ़ते हैं वो। काहे नहीं पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ाई नहीं होता तब ना घर में पढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ बुलाया जाता है चना फाकने के लिए। प्रिंसिपल सर काहे आते हैं यहाँ? काहे स्टूडेंट को बुलाते हैं? कंप्लेन किया काहे नहीं? क्या कर रहे हैं तब से? कितना दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन? कितना आंदोलन अभी तक हुआ आपको पता है? हाँ, सब अंदरे में सब बात अंदरे झापा जाता है। क्या क्या समस्या आता है? समस्या बताने के लिए बैठेंगे ना तो आपको रात भर यहाँ रुकना पड़ेगा। समस्तीपुर कॉलेज से एंट्री लिए ना, ऊपर झांकिएगा समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर लिखा हुआ है। क्या गो बल्ब जलता है? रात में जला के देखिएगा लाखों में फंड आया। कितना का काम हुआ? अंदर आइएगा। पैसा कहाँ चला गया? प्रिंसिपल सर से पूछिए ना, खाली स्टूडेंटे को डंटा कीजिएगा। ऊपर से भी या नीचे से भी सब स्टूडेंटे पे बात आता है। ऊपर लेवल पे तो नहीं जाके देखिए ना कि कहाँ क्या दिक्कत है। जो बूता हुआ है कब से बूता हुआ है ये? महीनों से जब बना है ना, हम डेली यहाँ से आते जाते हैं। 4 दिन जला गिनती के साथ, 4 दिन कैमरा चेक करवा लीजिएगा। उसके बाद जलिए नहीं रहा। और क्या समस्या कॉलेज में है? सब टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, बाहर के स्टूडेंट आते हैं, सब गुटखा खैनी खा के शिखर खा के इधर उधर फेंकता है। गुटखा खैनी खाते हैं? काहे नहीं? आप देख लीजिए एक बार राउंडिंग में चलिएगा। साफ सफाई कुछ नहीं है। 2 कर्मी है यहाँ भी, महिला है। एगो को सरकार नियुक्त किया जिसको 50,000 मिलता है, और एक है प्राइवेट पे जिसको 5,000 मिलता है। बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात है। एक सेकंड, बहुत ही बड़ा बात है कि जो यहाँ पे साफ सफाई के लिए कर्मचारी हैं, एक को 50,000 मिलता है, एक को 5,000 मिलता है। कहाँ तक इसमें क्या सहमत है इसमें आप लोग? देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं? क्या आपको गाइडेंस जरूरत तो लेकिन जानते हैं ना कि ये धरना प्रदर्शन करते रहिएगा। सिस्टम जो है ना, आपको ही पता है कि सिस्टम इतना जल्दी नहीं सुधरेगा, लेकिन आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। जी हाँ, ये जरूरी है, आपका कहना भी सही है। लेकिन आप जहाँ से करप्ट हो रहा है, आप तो पहले जिम्मेवार हैं। अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं तब तू कर रहा है, उस चीज को क्यों नहीं खोजते हैं? अगर कॉलेज प्रशासन अगर ये सारा चीज देखे, इस कॉलेज में सफाई कर्मी की कितनी व्यवस्थाएं होनी, 20,000 स्टूडेंट है। के पाठक दूसरा कर्मचारी कंप्लेन नहीं करता 5,000 को मिल रहा है। आप हमारा आवाज को मत दबाइए, क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागिए, पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद कीजिए। के पाठक साहब जो 75% जो लागू किया है, अच्छी बात है। लेकिन के पाठक साहब से ये भी उनको जानना चाहिए कि अगर एक कॉलेज के अंदर में 20,000 स्टूडेंट है, क्या 20,000 स्टूडेंट को बैठने के लिए व्यवस्था है? या हर डिपार्टमेंट में जितने भी लेक्चरर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हुआ है? नहीं है। आप डिपार्टमेंट में पता लगाइए, कहीं नहीं है। और जो भी प्रैक्टिकल सामान होते हैं, क्या वो आया हुआ है? हर साल आता है, लेकिन एक भी नहीं है। आप विद्यार्थी से ये पता लगाइए कि लाइब्रेरी में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं कि ठीक है टीचर ही मतलब विद्यार्थी दोष है, ठीक है, दोष नहीं बोल रहे हैं, दोष नहीं बोल रहे हैं। अपना आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से भी करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब गाइडेंस टीचर देते हैं, उस गाइडेंस पर चलने के लिए एक लाइब्रेरी होती है ना। लाइब्रेरी में जब हम पढ़ाई करते हैं, अगर वो विद्यार्थी 70 किलोमीटर से दूरी तय करके आती है, अगर वो विद्यार्थी कहेगा कि हमको सर एक बुक चाहिए, क्या कॉलेज के स्टूडेंट है, उसको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आज तक पता लगाइए क्या वो स्टूडेंट को दिए हैं 2 महीना के अंदर में? एक भी को नहीं मिला। आप पता लगाइए, हम तो कह रहे नहीं दिए होंगे, चैलेंज के साथ करते। बाकी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है, मतलब कौन से ईयर में है अभी? मैं पीजी में। क्या समस्या आता है कॉलेज में? कॉलेज में यही समस्या आ रहा है कि जो प्रॉपर कॉलेज की विधि व्यवस्था होनी चाहिए, वो विधि व्यवस्था में कमी है। क्योंकि आप जैसे बोले कि आप घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज अपना आगे बढ़ने के लिए खुद से भी करना पड़ेगा। तो खुद से करना पड़ेगा। तो ये फिर कॉलेज व्यवस्था जो एजुकेशन व्यवस्था जो है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, और जितने भी यूनिवर्सिटियां, वो फिर किस लिए व्यवस्था ये की गई है? यहाँ तो कमी है ही, कमी के लिए ही यहाँ पे इतना ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कमी को पूरा करने के लिए ना हम लोग धरना कर रहे हैं ना। इसीलिए देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये गूंगी बहरी है। जब तक आप अपने अधिकार का मांग नहीं करिएगा, तब तक मिलने वाला नहीं है आज के टाइम में। इसलिए मैं अपने आंदोलन के माध्यम से इस व्यवस्था को बता देना चाहता हूं कि अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बना ले, नहीं तो हम अनशन लगातार करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे। बाकी अनशन या जो आंदोलन चल रहा है कंटिन्यू चलते रहेगा। बाकी बहुत सारे जो छात्र नेता थे, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट थे, अपना सबने राय दिया। बाकी आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।